भाई साहब, आज हसमुख लाल ने गुस्सा प्रकट किया बा के ऊपर, यानी कि लीला बा के ऊपर। भाई बस कर, बस कर। अगर तुम जो समर को बोल रही हो जोरू का गुलाम, तो सबसे बड़ा जोरू का गुलाम तो मैं हूं, क्योंकि मेरी तो तुम सुनती ही नहीं हो, मेरी तो कहना मानना ही नहीं है। इस हिसाब से तो मैं सबसे बड़ा जोरू का गुलाम हुआ। क्योंकि जैसे ही डिम्पी चिंता कर रही थी काव्या का बच्चा ठीक हो, ये हो, तोशु और समर जैसे ही घर पे लौटे, उनसे पूछा ठीक है, तो ठीक है मैं भोग का प्रसाद बना देती हूँ काव्या, और काव्या का बच्चा ठीक है। तो बोला जिसने मारा है वही उसके हाथ से प्रसाद कौन खाता है। और बा ने ऐसी ऐसी कड़वी बातें कही, डिम्पी लिटरली रो पड़ी। रोते रोते बोली बाप बस करो यार, हर बार मैं थोड़ी ना गलत हो सकती हूँ, इस बार आप गलत बोल रही हो। वो एक्सीडेंट था एक, उसको जस्टिफाई मत करो मेरे पर। कान डाल के डिम्पी चली गई। बोला मैं अब क्या ही बोलूं बा को। अब वो तो चली गई। बाबूजी ने फिर गुस्सा किया, फिर भी बाहर नहीं रुकी। बोल कल सुबह तक मेरी बहू काव्या, उसका बेबी सही सलामत अगर घर पे नहीं पहुंचे ना, तो इस डिम्पी ड्रैगन को दिखा दूंगी असली रूप। और एपिसोड के एंड में क्या हुआ, काव्या घर पे आई तो डिम्पी मिलने आई, तो बा ने बोला था ना कि 10 फुट दूर रहना काव्या से, और काव्या के बच्चे के ऊपर तेरा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। जहां अनुपमा और अनुज भी खड़े थे, अनुपमा ने बोला भाई बा आप गलत कर रही हो, गलत मतलब बहुत 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 गलत कर रही हो, पर डिम्पी गलत नहीं हो सकती। अनुपमा ने पर सपोर्ट किया, पर बात तस से मस नहीं हुई। नहीं मतलब नहीं, दूर खड़ी रहो। बाकी तो हॉस्पिटल में वनराज और अनुपमा जब बातें कर रहे थे, अनुज ने सुन लिया। ये लोग जो घर जा रहे थे, तो घर पे बैठ के मतलब गाड़ी में ही बातें की, तो सारी सच बता दिया अनुपमा ने सॉरी बोला, मुझे छुपाना नहीं चाहती। बोला यू अंडरस्टैंडिंग अनुपमा, मैं समझ सकता हूँ ऐसी बातें हर को नहीं बतानी चाहिए, तो मैं वरदान ने रोका होगा, आई डोंट नो, इट्स ओके। अब मंदिर में सुबह नहीं जा पाए तो बाहर से दर्शन करते हैं। और वहां मालती देवी टपके गई। अनुपमा दरवाजे से बाहर निकले, अनुज निकलने वाला था, वहां पे गाड़ी आ गई, तो अनुज निकल नहीं पाया दरवाजे से अपनी माँ से मिलने के लिए। बता दूं, मालती देवी अनुज कपड़िया की माँ है। अभी नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा आप लोगों को। तो वो बाहर निकली और अनुपमा मिली, तो वो मालती देवी थी, पीछे अनुज जैसे है। इतने में मालती देवी भटक ली वहां से। अनुज ने को बोला कि वो मालती देवी थी। अनुपमा को बोला तेरा वहम हो रहा है, मालती देवी यहाँ कैसे हो सकती है। बोला है। बोला तुम अभी घर चलो। अब घर पे चले तो पाखी समझा रही थी रोमिल को कि तुम मेरे को मत भड़काओ। वहां आ जाता है पीछे से अधिक, बोलते क्या हुआ, प्लान कामयाब नहीं हुआ मेरी बीबी को तेरे खिलाफ भड़काने का। बोला भड़काता कौन है, मैं तो सच ही बोलता हूँ। अब वो दोनों फिर से लड़ाई करो, उससे पहले पार्ट रोक लिया कि मम्मी पापा कभी भी आ सकते, इसके लिए लड़ाई मत करना। बोला तुझे मैं ऐसे कूड़े कचरे में फेंक दूंगा ना। बोला तू मुझे कूड़े कचरे में फेंक सकता है, आई डोंट नो, पर मैं गया कर सकता हूं तुझे बैठे बैठे यूं। अब जब अनुज घर पे पहुंचे तो रोमिल जा रहा था। बोला कहाँ जा रहे हो। बोला दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तो लगता नहीं है तुझे अनुज ने कहा कि परमिशन लेनी चाहिए थी। अनुज ने बोला टीचर आई टोल्ड यू गो, मैं बाहर जा सकता हूँ, मतलब वैसे इंग्लिश में पोयम गा के सुनाया। तो बोला ठीक है, तुमने टीचर समझ के जवाब पूछा है, तो टीचर का जवाब यही है, नो बेटा सिट डाउन और जाके बैठ जाओ। अब पेरेंट्स से पूछोगे तो जवाब मिलेगा, बड़ों से पूछोगे तो जवाब मिलेगा, अंकल जी मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है, क्या मैं जा सकता हूं। यू आर राइट। अब तुमने बड़े बूढ़ों से पूछा है तो जवाब अनुपमा देगी, जा सकते हो, पर हाँ दारू पी के मत आना, ऐसा मत बोलना कि दोस्तों ने घुमा फिरा के जूस में डाल के पिला दी वगैरह वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं चलेगा। और ड्राइवर के साथ जाना, गाड़ी लेके जाना और संभाल के जाना, और हो सके तो जल्दी आ जाना। जाओ। फिर रोमिल के दिमाग में वो कहावत आई कि मैं गायब कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। इसके रोमिल घर से बाहर निकला है कुछ करने के लिए। उसके पीछे पीछे अधिक गया, मुझे भी मेरे दोस्त के घर पे जाना है, उसने बुलाया है। अब ये दोनों जाके अखाड़े में जाके युद्ध ना करे तो अच्छा है, रात को दोनों के मुंह सूजे हुए होंगे, क्योंकि दोनों भरे पड़े हैं। अगर घर के अंदर करेंगे तो अनु दोनों को घर से निकाल देगा, इसलिए दोनों साथ में निकले। पता नहीं अब कौन सी बॉक्सिंग क्लब में जाएंगे और क्या करेंगे एक दूसरे का, वो तो कल ही पता चलेगा। आई डोंट नो, मजा तो आएगी। बस यही थी अपडेट आज की। बाकी अनुपमा मिशन पे निकल चुकी है सस्पेंस में,
जहां उसी मंदिर के बाहर आई अनुपमा, बोले वो एक औरत जो हमारे बोनट पर टकराई थी कल, बोले वो इसी मंदिर के पीछे कहीं मैंने देखा था। और वही मालती देवी पागलों की तरह मंदिर के चक्कर काट रही है। आई डोंट नो कि अनुपमा को वो मिल जाए कल के एपिसोड में, देखते हैं, क्योंकि नकुल भी फोन नहीं उठा रहा था आज के एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।